Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will explain you Lorentz theorem in a complex analysis BSc third year. तो हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं. If a function fz is analytic in a annual ring shaped region between two concentric circles C1 and C2 with center at the point z is equal to a and radii r1 and r2, where r1 is greater than r2 respectively, देन एट एनी पॉइंट जेड ऑफ द एनुअल्स. तो हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड क्या है, ये समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस के एन. तो हमें ये वाला फंक्शन मेनली सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है, बताना है, जहाँ पर ए एन क्या है 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी ओमेगा. देन बी एन हमारे पास क्या है 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर माइनस के एन प्लस 1 डी ओमेगा फॉर सर्कल 2. ये सर्कल C1 के लिए है. तो मैंने डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनाया है. देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सर्कल C1 लिया जिसकी रेडियस R1 है. देन सर्कल 2 जिसकी रेडियस R2 एट द पॉइंट A, जहाँ पर Z एक एनी पॉइंट है जिसकी Z से A तक के लिए रेडियस है रो, जो कि हमारा एनालिटिक है इन अ क्लोज सर्कल C1 में. तो प्रूफ देखते हैं. Let C1 and C2 be two concentric circle with center at A and radii R1 and R2 respectively. Also let Z be any point in the annual ring. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने सेम वही जो डायग्राम बनाया है उसी को हमने स्टेटमेंट में लिखा है. तो z के बारे में बताया है कि इफ़ मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू रो, मीन्स जहाँ पर z एट द पॉइंट सेंटर a है और उसकी रेडियस रो है, देन वहाँ पर r2 लेस देन होगा रो से और रो लेस देन होगा हमारा r1 से. तो नाउ बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन्स वी हैव मल्टी कनेक्टेड रीजन बिकॉज क्योंकि हमारे पास यहाँ दो रीजन्स हैं C1 एंड C2. तो फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा फॉर सर्कल C1 पर एक पॉइंट ओमेगा हमने ले लिया है. C1 पे हमने पॉइंट ओमेगा ले लिया. देन माइनस करना है 1/2πi इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा फॉर सर्कल C2 पे. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को इस तरह से सॉल्व करना है कि ये वाला फंक्शन आ जाए, ये फंक्शन आ जाए. तो इसके लिए सबसे पहले मैं पहले ले रही हूँ फर्स्ट इंटीग्रल है इसको सॉल्व कर रही हूँ. तो देखिए फॉर फर्स्ट इंटीग्रल तो मैंने 1/w माइनस जेड ले लिया. अब इसमें क्या किया, ए को ऐड करा या ए को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ इस तरह से मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, w माइनस से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बचा. इसको मैं ऊपर ले गई न्यूमिनेटर में, तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर माइनस के 1. तो मैंने देखो अगर इस फंक्शन को मैं एक्सलेट कर रही हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन गया है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस के 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डेस डेस डेस. अब यहाँ पे देखो हमारे पास जब फंक्शन बन गया, अब मैंने सिर्फ इसी फंक्शन को इस सीरीज के फॉर्म में खोल दिया है 1 अपॉन ओमेगा माइनस ए 1 प्लस एक्स, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू द हम जनरली एन तक की टर्म लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, एक एन से पहले की टर्म ली और एक एन के बाद की टर्म ली है. तो एन के पहले की टर्म मीन्स जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस 1, और एन की टर्म तो ये है ही, और एन प्लस 1, फिर बस इतना ही करा. उसके बाद हमने इसमें से इस फंक्शन को यहाँ तक सेम एज इट इज़ एन तक सेम एज इट इज़ उतार दिया. अब क्या करा, जब यहाँ के एन के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एन प्लस 2 होगी, एन प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगी. तो उसमें मैंने क्या करा, एन वाली टर्म को कॉमन ले लिया. तो जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर एन को कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1. फिर इसमें से कॉमन लेंगे जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर एन में से, तो उधर पावर बचेगी 1. देन अगर हमारे पास नेक्स्ट और टर्म होती तो वो होती एन प्लस 2. अगर फिर उसमें से मैंने कॉमन लिया जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस एन, तो हमारे पास बचा 2 प्लस इन डेट एस. तो अब दिया देखो
सेम इस टर्म को मैंने एज इट इज़ यहाँ उतारा। अब ये जो है ये हमारी जीपी बननी है अकॉर्डिंग टू द जीपी। फिर मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज किया 1/1 माइनस आर मीन्स जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया है। 1/ओमेगा माइनस ए इधर ले गई और जेड माइनस ए इधर, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/ओमेगा माइनस जेड अपॉन ओमेगा माइनस ए। इसके ऊपर ले गई तो हमारे पास बचागा ये ओमेगा माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस जेड। अब क्या किया हमने नेक्स्ट, इसमें 1/ओमेगा माइनस ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अंदर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई ये यहाँ करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये आएगा। देन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक करेंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2 आई एंड इंटीग्रेट ईच टर्म अराउंड C1, क्योंकि C1 के लिए ही हमारी यहाँ बात चल रही है, क्योंकि हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है किसके अलाउंग C1 सर्किल के लिए। फिर मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ पे कर ली, अब हमें क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसमें मल्टीप्लाई करनी है इस टर्म को फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2 आई से एंड इंटीग्रेट करना है इस टर्म को फॉर अराउंड C1। तो हमने इसमें अब यहाँ पे देखो इन द लेफ्ट हैंड साइड 1/ओमेगा माइनस जेड ही है, तो 1 माइनस ओमेगा जेड अगर इसके में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, फंक्शन ऑफ ओमेगा से अपॉन 2 आई से, एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग C1 के लिए तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। देन सिमिलरली अब हम इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2 आई से एंड इंटीग्रेट कर देंगे अराउंड C1 के, तो हमारे पास यहाँ ये फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली ये सेकंड के लिए करेंगे तो हमारे पास यहाँ ये टर्म, एंड थर्ड के लिए करेंगे तो ये टर्म मिलेगी। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है किसके, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2 आई से, एंड उसे इंटीग्रेट करना है C1 से अप टू द n तक। हमने सेम काम ऐसे ही किया। फिर हमने क्या करा, ये वाला जो फंक्शन है इसको A0 से डिनोट किया। देन जेड माइनस ए A1 जेड माइनस ए का स्क्वायर A2 प्लस डेल्टा जेड माइनस ए रेज टू द पावर n-1 और an-1 प्लस in। अब इसमें हमने क्या करा, जो an है 1/2 आई इंटीग्रेशन C फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर n+1 डी ओमेगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा है कि अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें यही पूरा फंक्शन मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। अब n की जगह n-1 रखेंगे तो हमें ये पूरा फंक्शन मिलेगा। देन n अगर हम n के हैं तो यही पूरा फंक्शन मिल रहा है ना हमें। तो हमने सेम क्या करा, अब हमने in लेट कर लिया है किसको, इस पूरे फंक्शन को हमने in लेट किया। अब in हमारे पास ये हो गया, in को हमने मोड किया। देन मोड करने के बाद उसे मोड को अलग अलग सेपरेट किया, हमारे पास ये वाला पूरा फंक्शन आ गया। देन हम उसको in को मोड लगाएंगे तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन मिलेगा। अब हमने क्या करा, अगर मोड अलग अलग सेपरेट कर लिया तो हमारे पास यहाँ क्या फंक्शन बचेगा, 1/2 आई मोड और इंटीग्रेशन C1 सेम एज इट इज मोड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज टू द पावर n। देन मोड ऑफ फंक्शन ओमेगा अपॉन मोड ऑफ ओमेगा माइनस जेड मोड ऑफ डी ओमेगा। अब हमने क्या किया कि जो इसको मोड को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 देन यहाँ मोड देखिए जेड माइनस ए क्या था रो और ओमेगा माइनस ए R1, क्योंकि R1 हमने बोला था सेम, यहाँ पे देखिए जेड माइनस ए ओमेगा एंड ओमेगा माइनस ए है इज इक्वल टू R1। ओमेगा एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है R1 पर, तो मतलब मीन्स सर्कल C1 पर हमने ओमेगा एक पॉइंट ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है R1 एंड एट द सेंटर पॉइंट A, तो सेम मैंने यहीं पर लिखा है। देन जेड माइनस वो ओमेगा माइनस जेड हमें पता नहीं, तो हमें उसके लिए हमने इसे निकाला। इसे निकालने के लिए हमने इसमें ए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया और देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मोड के। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो ये लेस देन होता। ठीक है, तो ओमेगा माइनस ए हमारे पता है R1 है और जेड माइनस ए हमें पता है रो है। सेम यही सॉल्व हो गया और फंक्शन ऑफ ओमेगा लेस देन इज इक्वल टू m1 होता है।
तो हमारे पास हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे देखो अब ये सब वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है किसके अलोंग, C1 के, फॉर डी ओमेगा। अब इसको भी सॉल्व करना है। और देखिए C1, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 0 to 2 पाई r1 डी थीटा, क्योंकि सर्कल पूरा 0 to 2 पाई रोटेट होता है और अलोंग द थीटा कि हमने इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करा है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू है थीटा, जिसमें वैल्यू रखनी है 0 to 2 पाई। 2 पाई हमने रखा थीटा में, तो हमारे पास 2 पाई बचा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करा, तो मोड ऑफ IN हमारे पास क्या आ गया, m1/r1/r1 माइनस रो, और रो अपॉन r1 रेज टू द पावर n, जो कि टेंस कर रहा है किसके अलोंग, 0 के, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो मोड ऑफ IN लेस देन इज इक्वल टू 0, और IN की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हैंस 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन फॉर सर्कल C1 फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा क्या आ गया, A0 प्लस जेड माइनस A1 प्लस जेड माइनस A का स्क्वायर A2 प्लस जेड डैश जेड माइनस A की पावर n-1 AN-1 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी तक ही जाएगी। तो इसको हम समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं AN जेड माइनस A रेज टू द पावर n। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, क्योंकि देखो हमारे पास हमने बोला था अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तभी तो हमारे पास ये वाला पूरा फंक्शन आएगा जो हमें प्रूफ करना है लॉरेंस थ्योरम का। तो हमने इतना फंक्शन सॉल्व कर दिया, ये हमारे पास ये आ गया है, ये देखो ये आया ना हमारे पास। इसको सॉल्व करने के बाद हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करा, हमारे पास वैल्यू आई ये। देन अब हम सेकेंड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें हमने यहाँ पे क्या आया था 1/ओमेगा माइनस जेड, यहाँ पे भी सेम 1/ओमेगा माइनस जेड लेना है, लेकिन माइनस में लेना है क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस भी है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि आल्सो ऑफ ओमेगा इज एनी पॉइंट ऑन C2, तो -1/ओमेगा माइनस जेड। अब हमने यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1/z माइनस ओमेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/z माइनस ओमेगा हो गया। अब z माइनस ओमेगा है तो इसमें भी हमने क्या करा, a को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1/z माइनस ए माइनस ओमेगा माइनस ए। अब z माइनस ए को हमने ले लिया कॉमन, फिर सेम वही फंक्शन बन गया 1 माइनस ओमेगा माइनस जेड ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। देन इस पूरे को इस तरह से हमने ऊपर ले गए इसको न्यूमरेटर में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें हमने न्यूमरेटर में लेगा तो -1 बन गया। सेम इसी की फर्स्ट इंटीग्रेशन की तरह हमने 1/z माइनस ए यहाँ पर रखा। अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस मीन्स ये होता है ना 1 माइनस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो 1 तो एज इट इज सपोज कर लिया हमने ये x है, ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा माइनस ए जेड माइनस ए फिर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी हम नॉर्मली n तक लेते हैं लेकिन एक टर्म उससे पहले के लिए और एक टर्म उसके बाद के लिए, तो ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n-1, देन ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n+1, देन 1 अपॉन जेड माइनस ए। अब हमने यहाँ तक n तक सेम हमने यहाँ तक रखा। अब n+1 है तो नेक्स्ट टर्म n+2 होगी, n+3 होगी, इन्फिनिटी तक होगा तो उसमें से हमने n की पावर को कॉमन निकाल लिया। मीन्स ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा 1। इधर से n को कॉमन निकालेंगे तो पावर बचेगी 1 यहाँ पर। अगर नेक्स्ट टर्म होती तो हमारे पास 2 मिलती पावर, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया। फिर अब इतना करने के बाद ये फिर से हमें जीपी की सीरीज मिल गई है, तो इसको सॉल्व करा 1/1 माइनस ओमेगा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, जहाँ पर मैं इसको यहाँ ले गई और इसको सॉल्व करने के बाद जेड माइनस ओमेगा अपॉन जेड माइनस ए मिला, जिसको मैं ऊपर इस पूरे को फंक्शन को न्यूमरेटर में ले गई, तो जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ओमेगा। मीन्स यहाँ तक हमारे पास सेम वैल्यू ही चलती रहेगी। अब 1/z माइनस ए की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो हमारे पास ये मिलेगा, इसकी यहाँ नीचे स्क्वायर मिलेगा, इसकी इधर करेंगे तो नीचे क्यूब, इसकी अंदर तक करेंगे तो हमारे पास यहाँ n मिलेगा, और देन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये मिलेगा। देन मल्टीप्लाई ईच टर्म फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2 पाई आई एंड इंटीग्रेट ईच टर्म अराउंड C2 बिकॉज क्योंकि अब हम सर्कल C2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सर्कल C2 के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए तो सॉल्व कर लिया, सेकेंड इंटीग्रेशन में सर्कल C2 की बात हो रही है। तो इस पूरे फंक्शन में हमें मल्टीप्लाई करनी है
फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2πi से एंड इंटीग्रेट करना है अराउंड C2 से। इन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास फंक्शन चल रहा था -1 अपॉन ओमेगा माइनस जेड। अब यहाँ पे देखो -1 अपॉन 2πi इंटीग्रेशन C2 फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा, क्योंकि हमने वही जो बोला है कि मल्टीप्लाई करनी है इससे एंड इंटीग्रेट करना है C2 के लिए। अब सेम यहाँ पर देखो z माइनस ए, इसको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में लेके तो पावर माइनस में चली जाएगी। माइनस में क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो उसमें हमारी वैल्यू -n है, मीन्स न्यूमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, वो भी न्यूमिनेटर में है और वो भी निगेटिव में। इसलिए हम इसको यहाँ पे ऊपर ले गए, मीन्स जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम ऊपर ले गए तो साइन माइनस में आ जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2πi से एंड इंटीग्रेट C2 से। तो देखिए इसमें मैंने मल्टीप्लाई करी फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन 2πi से एंड इंटीग्रेट करा C2 के लिए, तो हमारे पास फंक्शन में था ये। और z माइनस ए की पावर -1 इसे का हमने कॉमन ले, क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है किसके अलाउंग, ओमेगा के, इसमें ओमेगा नहीं है इसलिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ ओमेगा है तो ये ओमेगा अंदर है, ऊपर वाला टर्म जो न्यूमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले आई और यहाँ पे जो न्यूमिनेटर की टर्म थी इसको डिनोमिनेटर में ले गए, मीन्स नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे। इसी तरह मैंने इस पूरे को फंक्शन में मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पूरी कुछ इस टाइप से इक्वेशंस बनी। उसमें मैंने फिर क्या करा, ये फंक्शन जहाँ पर bn हमारे पास, क्योंकि हमारे पास bn दे रखा है 1/2πi और इंटीग्रेशन 4 सर्कल C2 के लिए फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए रेज़ टू द पावर माइनस के n+1 डी ओमेगा। सेम यहाँ पर फिर हमें n की जगह 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, तो कुछ यही वैल्यूज़ हमें मिलेगी। तो सेम z माइनस ए -1 b1 मिला, फिर प्लस z माइनस ए -2 b2 मिला, प्लस डेट एस n रखेंगे तो हमारे पास ये सारी टर्म मिलेंगी। और इस पूरे को मैंने मान लिया Rn, सिंपल। उसमें हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन में In माना था इसलिए इसमें हमने Rn मानी। आप चाहे तो Tn बोल सकते हैं या Sn कुछ भी मान सकते हैं। तो वे Bn मैंने बताया वहीं से फंक्शन, Rn हमने ये सब लिया, फिर इसी को सेम जैसे फर्स्ट इंटीग्रेट सॉल्व किया सेम एज इट इज़ हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फिर मोड, पहले हमने मोड लगाया, फिर मोड को अलग अलग सेपरेट करा और जो वैल्यूज़ हमें पता हैं उसमें उसकी वैल्यूज़ रखी, जैसे कि ओमेगा माइनस ए R2 एंड z माइनस ए रो, और इसमें z माइनस ओमेगा हमें पता नहीं तो इसमें a को ऐड करा एंड सब्ट्रैक्ट किया, जहाँ पर हमें मिली रो माइनस R2। ठीक है, इस पूरे को रखने के बाद हमने फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करा थीटा के अलोंग, क्योंकि हमें डी ओमेगा चाहिए तो थीटा को सॉल्व करा, इंटीग्रेट करा तो हमारे पास 2πi, 2π से 2π कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, हमारे पास मोड ऑफ Rn बचेगा m2 R2 अपॉन रो माइनस R2 और R2 अपॉन रो रेज टू द पावर n विच टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो Rn भी हमारे इक्वल टू 0 आ गया। सेम हमने फिर वही रखा कि जो फर्स्ट मतलब पूरी वैल्यूज़ थी, इस पूरे में यहाँ पे Rn की जगह क्या रखेंगे 0। सेम इस फंक्शन को हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। एक मिनट, यहाँ हमने एज इट इज़ उतार दिया, अब वो 0 जा रहा है। अब ये फंक्शन देखो कुछ समेशन फॉर्म में बन गया है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस के n की जगह 0 रखेंगे तो सेम वही वैल्यूज आ जाएगी। v की जगह 0 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू, b की जगह 1 2 3 n-1 तक रखेंगे तो सेम यही सीरीज हमें मिल जाएगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ z जिससे हम सॉल्व कर रहे थे वो था ये, इसका हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, सेकंड इंटीग्रेट सॉल्व किया है। तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड मैंने सेम ऐसे ही रखा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये वाला फंक्शन समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस ए रेज टू द पावर n, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस के n, जहाँ पर an क्या था, जो भी मैंने बताया था कि an हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करके मिला और bn इसको सेकंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो मिला। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।